मेरे प्यारे भारतवासियों, आज 2024 का 15 अगस्त हमारे देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस है। आज आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ मेरा यह विचार और मेरी ये शुभकामना कि हम अपनी स्वतंत्रता को एक गौरव अवश्य माने, साथ में इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी लें। अपने ही देश में जहां मैंने जन्म लिया, जहां मेरे दादा परदादा हमारे पुरखों की नाभि गाड़ी गई है, उसी जन्मभूमि में किसी विदेशी ताकत की गुलामी में भुगतना, वह भी बहुत लंबे समय तक कैसा अनुभव रहा होगा, हम केवल कल्पना कर सकते हैं। हम वास्तविक घुटन और दबदबा से बचे रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कितनों ने तो इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। ऐसी ही हजारों कुर्बानी और लंबे संघर्ष के बाद ही अंग्रेजों से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए भारत की आज़ादी हासिल की 1947 में, आज से 77 साल पहले। हम उन तमाम शहीदों और वीर सपूतों का गर्व से नमन करते हैं और आज़ादी की इस बहुमूल्य धरोहर के लिए उनको लाखों बार धन्यवाद देते हैं। लंबे और घोर संघर्ष के बाद कमाई हुई इस आज़ादी का हमने किस तरह लुत्फ़ उठाया, इसे कैसे व्यवहार में लाया, इस आज़ादी के कारण हमने किन किन क्षेत्रों में उन्नति की, क्या यह आज़ादी आज भी बरकरार है? इस प्रकार के तमाम प्रश्न आज हमें पूछना जरूरी है। स्वतंत्र भारत ने अवश्य ही अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी क्षमता का प्रमाण दिया है। औद्योगिक, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, सैन्य शक्ति, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि बहुत से क्षेत्रों में कुछ नहीं से आज जिस स्तर पर भारत पहुंचा है, यह उन्नति वाकई में काबिले तारीफ है। यही कारण है कि दुनिया के प्रमुख देशों में भारत देश की भी गिनती होती है। लेकिन बहुत कुर्बानी देकर इस कमाई हुई आज़ादी का मापदंड उपरोक्त प्रगति मात्र नहीं हो सकती है। असल मापदंड तो इंसान की अंदरूनी आज़ादी है, हम सब की आज़ादी, जो हर एक के आत्मा में महसूस हो। ऐसी आज़ादी सत्य के प्रति खुलेपन से आती है। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया था। इन्हीं दो अस्त्रों के बल पर उस समय के हिंसक अस्त्र शस्त्रों से लैस अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। आज के भारत देश में दुर्भाग्यवश असत्य और हिंसा को बहुत बढ़ावा मिला हुआ है। हमारे पुरखों की कमाई हुई आज़ादी का मजा लूटना ही बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम इस आज़ादी को अपने अंतःस्थल में अनुभव करें, सत्य और अहिंसा को अपनाएं। महात्मा गांधी जी ने ईश्वर और सत्य, सत्य और ईश्वर में समता पाया था। जो इंसान उस स्तर की आज़ादी हासिल करता है, उसे औरों के साथ इस आज़ादी को साझा करने में जरा भी कोताही नहीं करनी पड़ती है। हम समझ सकते हैं कि क्यों महात्मा गांधी जी ने सहज में समाज के निम्न वर्ग वालों को, जिन्हें समाज तुच्छ मानता था, हरिजन कहकर पुकारा और उन्हें भी इंसान सुलभ आज़ादी का अधिकार दिया, उन्हें भगवान के लोग समझा। ऐसी ही अंदरूनी आज़ादी के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता मन जहाँ भय शून्य हो में यह प्रार्थना की थी, हे प्रभु, आज़ादी के उस स्वर्गिक संभावना में
हमारे देश को जागृत कर दें। आप सभी सह नागरिकों को भारत का ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। जय हिंद।